नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न and discuss section number 377 of the CRPC, which has now become section number 418 of the BNSS. Is there any change? क्या इसमें कोई चेंज हुआ है? Yes, बहुत नॉमिनल चेंजेस हुए हैं। जैसे क्लॉज 2 में you will see that the phrase Delhi Special Police Establishment it has been deleted. तो ये जो फ्रेज है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इसको इसमें से हटा दिया गया है। दूसरा चेंज क्या है? क्लॉज 4 न्यूली एडेड है, जिसको कि मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, राइट। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, यू नीड टू एडजस्ट ओनली द सेक्शन को एडजस्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Start with section 377 CRPC and very important for your prelims exam, very important, and it is appeal by the state government against sentence. And please आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि you should read 375 with 376 together, 375 and 376। उसमें क्या था, कहाँ अपील, वो दोनों सेक्शन मेनली किस सिचुएशन डील कर रहे हैं? When you should not, you don't have right to file an appeal। एक में प्लीड गिल्टी एंड सेकंड में पैटी केसेस में। नाउ दिस इज द केस ऑफ अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 377 में यू आर गोइंग टू फाइल एन अपील व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट सेंटेंस। यहाँ पे है अगेंस्ट सेंटेंस है, यू कैन ऐड इनएडिक्वेट सेंटेंस। एंड इन केस ऑफ 378 अगेन स्टेट विल फाइल एन अपील इन केस ऑफ एक्विटल। गॉट इट? तो 377 एंड 378 एक जो कॉमन बात है वो है द अपीलेंट इज कॉमन। अपीलेंट इज कॉमन इन द सेंस स्टेट गवर्नमेंट इज द अपीलेंट इन बोथ केसेस। सो दिस इज द कॉमन थिंग बिटवीन 377 एंड 378। याद रखने के लिए ट्रिक हो सकती है अलग अलग करके। तो देखते हैं क्या कहता है 377, अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। पढ़ते हैं। सेव as otherwise provided in subsection 2। So let's start with subsection 1। Save as otherwise provided in subsection 2, यानी except as otherwise provided in subsection 2। subsection 2 में जो दिया उसको छोड़ करके this will be the rule। क्या? The state government may in any case of conviction। See, मैं इसका आउटलाइन दे देता हूँ। यहाँ पर state government will go to appeal। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड इज व्हाट? ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इनएडुकेसी। सेंटेंस जो पास किया गया है, कोई अभियुक्त है, उसका ट्रायल हुआ और उसको सजा दे दी गई। जैसे मर्डर के केस में क्या सजा दी गई? आजीवन कारावास सजा दी गई। लेकिन स्टेट चाहता है कि ये सजा क्या होनी चाहिए? मर्डर, इस पर एक कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए इसमें। सही है। जैसे रॉबरी के केस में मैक्सिमम सजा हो सकती है 10 ईयर्स, लेकिन सजा दी गई केवल 2 ईयर्स। तो दिस इज द केस ऑफ इनएडुकेसी, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडुकेसी ऑफ द सेंटेंस। कन्विक्शन हो चुका, दिस इज नॉट अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन हो चुका, लेकिन अपील किस ग्राउंड पे जा रही है इसमें? ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडुकेसिव सेंटेंस। और इसी ग्राउंड पर, इसी पॉइंट पर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा कि अंडर विच सेक्शन अपील कैन बी फाइल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडुकेसी। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन in prelims for you कि what is the ground of appeal under section 377 first। now secondly, कौन फाइल करेगा, कौन सी कोर्ट में जाएगा? this is to be seen। तो this is there is an amendment now। पहले कुछ और था, इससे पहले था केवल हाई कोर्ट था। now there is an amendment in year 2005। अब ये सेक्शन थोड़ा चेंज हो गया, तो जिसके पास पुराने बेयर एक्ट हैं प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। now language has been changed after the amendment of year 2005। let's see, the state government may in any case of conviction on a trial held by any court other than a high court। high court से अन्य किसी कोर्ट ने कन्विक्शन किया है, this the accused was tried by any court other than high court, direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadvocacy। तो in this sub clause 1, who is directing? State government, because under clause sub 2
स्टेट गवर्नमेंट विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए उन्होंने कहा है पहली लाइन में सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 बिकॉज सबसेक्शन 2 इज डीलिंग विद द मैटर्स कंसर्निंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे? तो जिन मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएगी सबसेक्शन क्लॉज 1 विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो राइट नाउ हु इज डायरेक्टिंग? स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टिंग। टू whom it is being directed? Public servant is being directed. Why? What is the direction? To file an appeal. On what ground? On the ground of inadequacy of sentence. So these are few questions, few important things in these 3-4 lines. State government, public servant on the ground of inadequacy. है ना? तो this is what public prosecutor. State government, public prosecutor on the ground of inadequacy of the sentence. Next. लेकिन कोर्ट है कौन कौन सी? कहाँ जाएंगी? टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड टू द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट. These appeals can be filed either court of session. Earlier it was only the court of high court. तो this is a change after the amendment. 2005 के बाद में ये चेंज आया इसमें. पहले था हाई कोर्ट, अमेंडमेंट से पहले केवल हाई कोर्ट को जाती है. अब कहाँ जा सकती है? टू द कोर्ट ऑफ सेशन भी जा सकती है, टू द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट भी जा सकती है. सेशन कोर्ट में कब जाएंगे? इफ द सेंटेंस इज पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट. हाई कोर्ट में कब जाएंगे? इफ द सेंटेंस इज पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट. मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद में कौन सी कोर्ट्स आ गई? असिस्टेंट सेशन जज, सेशन कोर्ट, एडीजे, पीओए. तो अगर उनके ग्राउंड उनके सेंटेंस पास है देन वी विल गो टू हाई कोर्ट. और यही आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली जो कोर्ट पासिंग द सेंटेंस कौन सी है. सेंटेंसिंग कोर्ट विल डिटरमाइन द अपीलेट कोर्ट इन दिस केस. If the sentencing court is magistrate, appeal will go to court of session. If the sentencing court is other courts, then appeal will be filed before high court. बस इतनी सी बात है. प्रीलिम से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बस सेक्शन पूछेंगे कौन सी कोर्ट में अपील फाइल हो सकती है, पूछा जाएगा आपसे. कर लेंगे. नेक्स्ट सी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा सब सेक्शन 2 में. इफ such conviction is in the case in which the offence has been investigated by the Delhi Special Police Establishment. इसको हम कह सकते हैं आम शब्दों में CBI के द्वारा अगर केस इन्वेस्टिगेटेड था, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को कौन रिप्लेस कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिप्लेस इट. कर लेंगे. और बाय एनी अदर एजेंसी एम्पावर्ड टू मेक इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी सेंट्रल एक्ट. तो अगर या तो CBI या कोई अन्य एजेंसी अगर किसी अन्य सेंट्रल एक्ट में ऑथराइज हो, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव सच पावर्स अंडर सबसेक्शन 2. तो जिस तरीके से आपको क्लॉज 1 याद करनी है, उसी पैरामीटर पे क्लॉज 2 करनी है. केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लेस करेगी स्टेट गवर्नमेंट को. बस आगे बढ़ो. यू सी दिस, ऐसे समझ लीजिए आप ये. ईदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एट द केस में बी विल डायरेक्ट होम पब्लिक प्रोसिक्यूटर. कहां के लिए? ईदर टू द कोर्ट ऑफ सेशंस और टू द हाई कोर्ट. सही है. कहां से होगा? मजिस्ट्रेट कोर्ट होगी तब ये डिपेंड करेगा कि कौन सी कोर्ट का ऑर्डर है, उसके हिसाब से हाई कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे या उसी के हिसाब से हाई कोर्ट में जाएंगे. कर लेंगे. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगा? बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट या बाय एनी अदर एजेंसी अंडर एनी सेंट्रल एक्ट अदर देन दिस कोर्ट. तो ये आप स्लाइड दिमाग में बैठा लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब कर रही है? जब ये दो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी, इधर CBI और एनी अदर एजेंसी. पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइल करेगा. किसकी डायरेक्शन में करेगा? स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की. अब ग्राउंड क्या है? अपील अगेंस्ट द इनएडुकेसी ऑफ सेंटेंस. तो आई थिंक कि दिस स्लाइड स्पीक्स एवरीथिंग ऑफ दिस सेक्शन. सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं? एन अपील अगेंस्ट इनएडुकेसी ऑफ सेंटेंस. ओके, किसके द्वारा? एडिशनल सेशन जज के द्वारा. कहां जाएगी? हाई कोर्ट में. Because this is court other than magistrate. Additional session judge appeal to high court.
मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट। दो ही बातें देखनी है आपने। ग्राउंड क्या है? इन एडुकेटिव सेंटेंस। किसने पास किया ऑर्डर? मजिस्ट्रेट ने। कहां जाएंगे? सेशन कोर्ट। नेक्स्ट देखिए सब क्लॉज 3, when an appeal has been filed against sentence on the ground of its inadequacy, the high court shall not enhance the sentence except after giving the accused a reasonable opportunity of showing cause against such enhancement, and while showing cause the accused may plead for his acquittal or for the reduction of the sentence. Very very important for your prelims. Please write down this sub clause 3 is very important. Why? See, this is the principle of natural justice. When there is an appeal for the enhancement of the punishment, so it's very natural the court should call the person against whom you are proceeding, जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई शुरू की है, जिसके खिलाफ ये प्रपोज है कि भाई इसका सेंटेंस बढ़ना चाहिए, 2 ईयर से 5 ईयर्स होना चाहिए या आजीवन कारावास से फांसी की सजा होनी चाहिए, तो एटलीस्ट सामने वाले व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा कि भाई क्यों ना बढ़ाई जाए, यू शो कॉज। लेकिन इन एडिशन किस पॉइंट पे गई थी बात? अपील किस पॉइंट पे गई? कन्विक्शन को चैलेंज नहीं किया गया। आप समझ रहे बात को? कन्विक्शन को चैलेंज नहीं किया गया, सेंटेंस एनहेंसमेंट के लिए गए। एज ए नेक्स्ट स्टेप एक्यूज को बुलाया गया, यू रिप्लाई इट। नाउ एक्यूज क्या क्या प्ली ले सकता है, क्या क्या एडिशनल रिक्वेस्ट कर सकता है? पहली बात तो क्या कहेंगे आप एक्यूज कि एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी आई एम लायबल टू बी एक्विटेड। So this is a question whether he can seek acquittal or not in the appeal which was filed for enhancement of the sentence. आप समझ रहे हैं? और इसी से क्वेश्चन आया हुआ है कि 377 में अगर अपील फाइल की गई है तो एक्यूज क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट से। समझे बात? कौन कौन सी रिक्वेस्ट कर सकता है? पहली बात तो बहुत नेचुरल है, और वो उसको मना करेगा कि एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन और क्या? एक्यूज्ड में प्लीड फॉर हिज एक्विटल कि आई एम लायबल टू, ये जो इतना पनिशमेंट दे रहे हैं जनाब ये भी गलत है, मेरे तो कन्विक्शन ही गलत है। देखिए यहां पर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन नहीं है। एक्यूज हैज नॉट अप्रोच हायर कोर्ट, घर बैठा था चुपचाप कि जितनी सजा भाग्य में है भुगत लूंगा, लेकिन छेड़ा गया उसको कि नहीं तुम्हें 2 साल की जगह 5 साल भेजना जरूरी है। अब वो कह सकता है कि पहले मैंने अपील भले ही नहीं की, मेरा लिमिटेशन पीरियड चला गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वकील साहब के चक्कर काटता रह गया। अपील वॉज नॉट फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन पीरियड। अपील कौन सी? अपील अगेंस्ट माई कन्विक्शन, बट लक कैन फेवर हिम इफ द स्टेट गोज फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। ही कैन प्लीड फॉर हिज एक्विटल। मैं क्यों समझा रहा हूं बार बार कि यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलेगा ही मिलेगा आपको कि वेदर एक्यूज्ड convict now can seek his acquittal in this appeal. Basically this appeal is what enhancement of sentence. लेकिन when it is being heard now, जब सुनवाई होगी तो इसका जो स्कोप है वो केवल एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस तक सीमित नहीं रह जाएगा। The scope of the hearing, scope of this appeal will get widened during proceedings, during hearing. Though it was filed with the limited purpose for enhancement of punishment, but now the court will see whether the plea of the accused of acquittal should be accepted or not. Acquittal भी हो सकता है और accused can plead for reduction of sentence as well. No, it is already high for me. They have passed fine of rupees 10,000. I am just laborer. I can't pay that much. हुजूर 1000 रुपए कर दीजिए बस, कम से कम बस। तो फिर द्वार दोनों के लिए खुल जाते हैं, एक्यूज के लिए भी, यानी कि एक्यूज वो सब रिलीफ यहां पे एक्सेप्ट करता है, रिक्वेस्ट कर सकता है जो वो अपनी अपील में करता। तो कर लेंगे। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, और कैसा क्वेश्चन आएगा? ये रहा, कैन द एक्यूज प्लीड फॉर एक्विटल इन एन अपील which is filed by the state government against the sentence on the ground of its inadequacy without giving the accused a reasonable opportunity of showing cause against this? तो नहीं, एक्विटल कर सकता है, वो प्लीड कर सकता है। नेक्स्ट,
द राइट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट इन एडुकेसिव सेंटेंस हैज बीन गिवन टू, स्टेट के पास भी है और विक्टिम के पास भी। ध्यान रखना आप लोग, हम लोग पढ़ चुके 372 में हमने पढ़ा था, कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट 377। रिवाइज कराऊं क्या इसको? ये स्लाइड देख लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट विल डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू फाइल द अपील ईदर टू द कोर्ट ऑफ सेशन और टू द हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन एडुकेसिव सेंटेंस। सही है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो हम जाएंगे सेशन कोर्ट में, अदर कोर्ट है तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी? व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय CBI or any other agency under Central Act. This is very simple, है ना? And when it is filed, it is mandatory for the concerned court to call the accused to reply for them. Why the sentence should not be enhanced? And while giving reply, that accused can also seek acquittal or reduction in sentence. This is all about 377. So let's discuss and understand the clause 4 which is newly added in this. ये जो क्लॉज 4 है, दिस वाज नोट इन दी CRPC, नाउ इट हैज बीन एडेड ओनली इन दी BNSS फॉर द फर्स्ट टाइम। इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। क्या है? सेम है, पहले पढ़ा चुका हूं इसको मैं। कैसे? पढ़ लीजिए एक बार जरा मेरे साथ विराट को तरह। व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट ए सेंटेंस पास अंडर सेक्शंस, इसको हाईलाइट कर लीजिए बस, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 ऑफ दी BNSS। तो कन्विक्शन सेंटेंस कौन से उसमें हुआ है? सेक्शन में हुआ है रेप केसेस में, 64 से लेकर के 71 BNSS में हुआ है। एंड इन दैट केस अगर अपील फाइल होती है तो देयर इज अ लिमिटेशन टाइम, द अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ्स को अंडरलाइन कर लीजिए। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील, इसको भी अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज दिस। सी सिंपल सी बात है कि अगर किसी रेप केस में व्हेन द सेंटेंस हैज बीन प्रोनाउंस्ड अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, then 70 or 71 BNS, if the appeal is filed against the sentence passed under such sections, then what should be the limitation period or what should be the fixed period within which the appeal shall be disposed of? Then they have fixed the time 6 months. 6 महीने के अंदर ऐसी अपील का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। राइट डाउन P फॉर प्रीलिम्स, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसी अपील का डिस्पोजल कितने दिनों में हो जाएगा। ये जो टाइम लिमिट है वो केवल रेप केसेस वाले में है, ध्यान रखना, 64 से लेकर 68, 70 से 71 BNS में। और 6 मंथ्स की कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का होगा और ये है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील, उस अपील को फाइल करने की डेट से होगा। इतना कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है बस इसके लिए। ठीक, दैट्स ऑल फॉर सेक्शन नंबर 418 ऑफ द BNSS। राइट, चलिए खत्म करते हैं इस सेक्शन को।